हेलो, आज विकास फाउंडेशन और उसकी टीम दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश में रहने वाले विनय और माइकलिन के घर आई है, जहां उनकी एक 5 साल बच्ची समायरा जो एक सेरेब्रल पैल्सी नाम के डिजीज़ से सफ़र कर रही है। तो विनय और माइकलिन चाहते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से शायद वो अपनी बात सोसाइटी के आगे, कुछ लोगों के आगे रख सकें, वो जो सफ़र करते हैं वो सबको बता सकें। तो आइए इनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, मेरा नाम विनय कुमार कामती है। ये मेरी वाइफ माइकलिन है, ये मेरी बेटी है समायरा। इसकी उम्र अभी 5 साल है और ये एक कंडीशन से गुजर रही है जिसे सेरेब्रल पॉल्सी बोलते हैं। और इसके बारे में हमें पता चला जब ये 6 महीने की थी। उससे पहले एक नॉर्मल बच्ची की तरह थी। हमें पता नहीं चला था कि इसको ऐसा कोई कंडीशन है। जब जुलाई 2 तारीख 6 महीने की जब ऑलमोस्ट हो गई थी तो इसको पहला सीजर अटैक आया था। दौरे आए थे। तो पता चला कि जब ये पैदा हुई थी तब ये रोई नहीं थी, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ था। हाइपोक्सिया उसको बोलते हैं। तो ये अराउंड 3-4 मिनट तक रोई नहीं थी, बिकॉज ऑफ विच इसकी जो पीछे वाले पोर्शन यहाँ पे है, ये वाला पोर्शन का ब्रेन पूरा डैमेज हो गया था। तो फिर हम लोग ने न्यूरोलॉजिस्ट ढूंढना शुरू कर दिया, पेडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट ढूंढना शुरू किया। तो हमें एक न्यूरोलॉजिस्ट मिले, उनको हमने दिखाया। दिखाने के बाद उन्होंने हमारे को पहले इंजेक्शंस लगाना स्टार्ट किए। उन्होंने कहा कि पहले सीजर्स कंट्रोल होना चाहिए, फिर जाके आगे हम लोग इसका बाकी चीज़ों में फोकस कर सकते हैं। तो सीजर्स रोकने के लिए पहले मेडिसिन दिया गया 1 हफ्ते तक, फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर मेडिसिन का डोज बढ़ाया गया, फिर भी कुछ उपाय नहीं हुआ। उसके बाद एवरी डे सुबह शाम इसको एक इंजेक्शंस मिलते थे, एसिड इंजेक्शन। तो वो इंजेक्शन लगभग 1 महीने तक चला। फिर इसके दौरे बंद हो गए थे। बंद हुआ, बहुत तेज़ बुखार आ गया। बुखार के साथ साथ दौरे बहुत तेज़ होने लगे। फिर सुबह के 5 बजे थे, टेम्परेचर मापा तो 104.5 था, बहुत ज़्यादा हाई था इसके लिए। तो इसको ऐसे ही उठा के हम लोग यहाँ पे जो पास में नज़दीकी हॉस्पिटल है वहाँ पे लेके गए। वहाँ पे इसको स्पॉन्जिंग कराया, टेम्परेचर डाउन कराए। फिर जब इसका सैचुरेशन मापा तो सैचुरेशन बहुत ही लो था। इसलिए उन्होंने बोला कि अचानक से इसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग गया। शी वॉज अनएबल टू ब्रीथ प्रॉपर्ली ऑन हर ओन। फिर इसको इमीडिएटली आईसीयू में शिफ्ट कर दिया। तो प्रैक्टिकली वो वहाँ पे अराउंड 2 वीक्स रही, 1.5 वीक्स रही, जब तक इसका टेम्परेचर कंट्रोल हुआ। सीजर अटैक तो चल ही रहे थे। फिर इसको डिस्चार्ज करके हम लोग घर लेके आए। घर लेके आने के 1 हफ्ते के अंदर इसको दोबारा हम लोगों को एडमिट करना पड़ा। सेम कंडीशन, बहुत तेज़ बुखार, सीजर अटैक्स और इतनी तेज़ हाई टेम्परेचर था कि मतलब इसके जो आईज है, आईज स्टार्टेड रोलिंग अप ऊपर की तरफ, और ये कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, बुलाने से भी सुन नहीं रही थी। तो एंटायर मंथ ऑफ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 3 महीने हम लोग इसको लेके ऑन एंड ऑफ हॉस्पिटल के चक्कर काटते थे। फिर जब लास्ट जब नवंबर में एडमिट हुई, इसको जो बहुत तेज़ दौरे आए थे वहाँ पे, तब इन्होंने कुछ इंजेक्शंस वगैरह पुश किए, जिसके बाद से इसका दौरे कम्प्लीटली बंद हो गया। तब जनवरी हम लोगों ने इसका थेरेपी स्टार्ट किया, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। बेसिकली इसका जो हैंड्स का जो ये स्टिफनेस है, ये सब कम करने के लिए, ताकि ये कुछ होल्ड कर सके, इसका नेक कंट्रोल करने के लिए। तो डॉक्टर घर पे आती थी थेरेपी कराने के लिए। तो 3 महीने अपोलो में रहने के बाद हम लोग लिटरली कम्प्लीटली ब्रोक डाउन हो गए थे फाइनेंशियली। ना ये बैठ पाती है, ना ये चल पाती है, ना ये खड़ी हो पाती है, ना ये कुछ पकड़ पाती है, ना ये अपना गर्दन सीधा कर पाती है, ना ये कुछ जो सॉलिड फूड है वो खा सकती है। बेसिकली प्रॉब्लम ये हमने फेस किया है पिछले 5 सालों में या 4.5 सालों में कि हम ट्रीटमेंट तो करवा रहे हैं, पैसे भी लगा रहे हैं, होपफुल भी है कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई राइट डायरेक्शन नहीं मिल पा रहा है, राइट पाथ नहीं मिल पा रहा है। मेडिकली भी बोल ले या थेरेपी वाइज बोल ले, तो हम ना मेंटली एग्जॉस्टेड हो गए हैं और फाइनेंशियली तो हो ही गए। और ये लॉकडाउन घोषित हुआ था तो हम तो
शॉक में आ गए थे कि अब हम करें क्या, क्योंकि नौकरी भी जा सकती है, बहुत कुछ हो सकता था। लॉकडाउन हुआ, पैनिक क्रिएट हो गया, ये बीमार भी होती थी काफ़ी लॉकडाउन के टाइम पे, तो इसको हम हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो गया था। तो हम कोशिश करके इसको घर पे ही सस्टेन कर लेते थे। थेरेपीज फिर भी चल रहे थे, पैसे कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके दोस्तों से, फैमिली मेम्बर से, आसपास के लोगों से लेके हम लोग सस्टेन करने की कोशिश कर रहे थे समायरा को। फिर भी जो भी उसका मेडिकल रिक्वायरमेंट है हम लोग पूरी करने की कोशिश कर रहे थे। बट एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि हम अब ना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुके हैं। हम चाहते हैं कि जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारी जो कंडीशन है उसको समझे, और अगर कुछ भी कोई भी कहीं भी करना चाहे समायरा के लिए, हमारे लिए नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी बेटी एक नॉर्मल बच्ची की तरह, हमारा एक बेटा भी है मानव, जो कि बिल्कुल एक नॉर्मल चाइल्ड है, अभी 2.5 साल का है, तो उसकी परवरिश भी करनी है, उसको भी एक अच्छा लाइफस्टाइल देना है, एक अच्छा इंसान बनाना है, तो उसमें भी खर्चे हैं। और अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो ये जो चीज़ है ये हमेशा एक टैबू बनकर रह जाएगा इंडिया में, जो कि है। ऐसे कंडीशन वाले बच्चों को हम ज़्यादा बाहर नहीं लेके जा सकते, सोशल गैदरिंग्स भी नहीं लेके जा सकते, लेके भी जाते हैं तो एक अलग नज़रिए से देखा जाता है हमें। एक सिंपैथी जो होता है कि बेचारे ये लोग, बेचारे तो हम हैं ही क्योंकि हम कुछ कर नहीं सकते, बट हम चाहते हैं कि बेचारे बोलने के अलावा आप हमें किस तरीके से सोशली, इकोनॉमिकली हमें आप हेल्प कर सकते हो, वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो ये हमारे तरफ से एक अपील है आप सबको कि आप